अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप लोगों को आनंद तो बहुत आया होगा जिस समय पर जय श्री राम के नारे लगे। ममता दीदी का जो मूड था, ममता दीदी गलत हो गया ना, ममता बगदीदी का जो मूड था, वो जो उनका एक्चुअल मोड था उस पर आ गया। आप लोगों को पता ही है कि उन लोगों को जय श्री राम के नारे से कितनी तकलीफ है। अभी की बात, 2019 की बात है कि जब जय श्री राम के इसी प्रकार से नारे लग रहे थे तब उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था जय श्री राम के नारे लगाने के जुर्म में। अब जहां पर जो नारेबाजी हुई है, आरोप ये लग रहा है कि ये एक देश का प्रोग्राम था और इसमें कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं था, कोई धार्मिक संत नहीं आए हुए थे, ये कोई भगवान श्री राम के लिए होने वाला कोई प्रोग्राम नहीं था। तो इसमें जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए? तो आपको पता ही है कि लिब्रांडो को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने को चाहिए होता है। तो अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो इसमें भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। अब ममता बगदीदी कौन से नारे के ऊपर भड़की है ये तो ममता ही जाने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को बुलाकर किस प्रकार उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी प्रोग्राम में, किसी गारमेंट प्रोग्राम में बुला करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये बात मुझे समझ नहीं आई है कि उसकी बेइज्जती कैसे हुई है। भाई जय श्री राम का नारा, भगवान राम का नाम तो हम जब कोई पैदा होता है तब भी लेते हैं हिंदू, और जब कोई मरता है तब भी लेते हैं, जब कोई शुभ काम होता है तब भी लेते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तब भी राम का नाम लेते हैं, राम राम जी करते हैं। ये तो हर जगह पे लिए जाने वाला नाम है, लेकिन बेइज्जती किनको फील होती है? आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि रावण को भी बेइज्जती फील हुई थी इसी प्रकार से जब राम का नाम उनके सामने लिया गया था। जब हनुमान जी ने नाम लिया, जब अंगद जी ने भगवान राम का नाम लिया, तो रावण के अहम को ठेस पहुंची थी। अब भला ममता बगदीदी जो पूरी तरीके से मसीहा है बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, और पूरा एम फैक्टर जो उन्होंने पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में बसाया हुआ है, जितने भी घुसपैठिए हैं, वो जो बार बार हिजाब ओढ़ करके और इस प्रकार से हाथ करके फोटो सेशन कराती हैं, इन सब के तो खिलाफ ही है ना। चलो ठीक है, ये एक रिलीजियस प्रोग्राम नहीं था, ये एक देश का प्रोग्राम था और इसमें एक संवैधानिक मर्यादा रखते हुए ही लोगों को अपना जो व्यवहार था इस प्रकार से संतुलित रखना चाहिए था, संयमित रखना चाहिए था। लेकिन संविधान की जो मर्यादाएं हैं उसका ममता बगदीदी कितना पालन करती हैं? संसद में पीठाधीश के ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर कागज फेंक कर मारने वाली ममता बगदीदी, जो खुद संविधान का पालन नहीं करती, जो संवैधानिक पीठ का पालन नहीं करती, उसका सम्मान नहीं करती, क्या उनको ये बताना पड़ेगा कि इसी संविधान में सबसे पहले पेज के ऊपर भगवान राम का ही चित्र है? तो ऐसे में जय श्री राम बोलने से उनको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? गारमेंट प्रोग्राम, अच्छा वो तो अपना अपना प्रॉब्लम होती है भाई, वो तो बोल चाल ठीक है, मैं मजाक नहीं बनाता, पर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब गारमेंट प्रोग्राम में किसी को बुला करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार से कैसा भाई, अब आपको इसमें भी बेइज्जती फील होनी शुरू हो गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जिसको लेकर के इन लोगों ने राजनीति की थी। राम मंदिर के विरोधियों ने एक साथ आकर के हाथ मिलाए थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार से अगर ये मंदिर बन गया तो देखना फिर हमारी जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है समाप्त हो जाएगी, जो फिर हिंदुओं की जो बहुसंख्यकों की जो भावनाएं हैं वो उग्र रहेंगी,
वो राजनीति पर हावी हो जाएगी और हम जैसों की जितनी भी रोटी बोटी खाने का जो तरीका है वो सब खत्म हो जाएगा। वो नष्ट होता दिख रहा है, इस वजह से समस्या है। नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में उपस्थित थे, वहां पर नारेबाजी भी ना होती तो भी वो इसी प्रकार का रवैया अख्तियार करती। और जय श्री राम के नारे वहां पर किसी रिलीजियस प्रोग्राम के वहम में नहीं लगाए लोगों ने, इस वजह से लगाए क्योंकि वहां लोगों को पता था कि ममता बानो जो है, ये ममता बगदीदी जो है, इसको प्रॉब्लम है इस नारे से, और अक्सर यही होता भी है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, एक नेता वहां पर पहुंचे, उसमें बेइज्जती फील करने वाली कौन सी बात थी? इसमें कौन सा प्राउड फील हो रहा है या इसके पीछे कौन सी समीकरण है, ये मुझे बता दीजिए। जो लोग कह भी रहे हैं कि रिलीजियस प्रोग्राम के वहम में यहाँ पर इस तरीके के नारे लगे, अरे भाई नेता है वो सबका एक बराबर होता है। वहां किसी भी प्रकार के नारे लगे, वो व्यक्ति वहां पर जाता तो अपना जो स्पीच है वो ही देना होता है। जब वो बोलती तो कौन बोलता, लेकिन उसको बेइज्जती फील हुई क्योंकि अंदर जो है वो रावण वाला घमंड है, अहंकार है, इस वजह से बेइज्जती फील हुई है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जिन जिन को भी राम के नाम से समस्या हुई है उन लोगों का अंत बड़ा ही बुरा हुआ है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और जिन जिन ने भी राम के नाम का सहारा लिया है उन सब की नैया पार लगी है। तो ममता बानो बगदीदी इस बात को ध्यान रखें कि राम के नाम से बैर करके आप राम की धरा पर अधिक दिन तक इस अहंकार के बोझ में जी नहीं पाएंगी। दूसरी चीज मुझे ममता बानो से याद आएगी, ममता बानो ना कभी जब ऐसे सर्वे होते हैं कि भाई कौन अच्छा सीएम है, दूसरे तीसरे नंबर पर रहा करती थी, चौथे नंबर पर खिसक आई है। इसी घमंड, इसी अहंकार की वजह से तीसरे साल लगातार योगी जी फिर से नंबर 1 बने हुए हैं। और इवन यही नहीं है, मोदी जी के बाद में यदि किसी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लोग सर्वाधिक लोगों ने इस बात पर वोट किया कि हम मोदी जी के बाद में योगी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राम के नाम का सहारा है, राम का नाम लेने वाले हर व्यक्ति, सन्यासी ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ में सौभाग्य जुड़ जाता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण हमें भारत से मिलता है। बाहर जाने की तो आवश्यकता ही क्या है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। योगी जी ना केवल भारत के सर्वाधिक प्रिय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के सर्वाधिक प्रिय दूसरे कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो तरक्की है, जो उसका इंडेक्स है, उसको भी आगे ले जाने में सर्वाधिक प्रगतिशील सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। भ्रष्टाचार और अपराध से भरे हुए उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा और अच्छे प्रभावी तरीके से ठीक करने वाले, उसको सुदृढ़ करने वाले और उसको विकास के मार्ग पर अच्छे से आगे ले जाने के नाम में भी योगी जी सबसे आगे हैं। यही नहीं, मोदी जी भी कहीं पीछे नहीं है। मोदी जी के बारे में भी सर्वे हुआ और उनमें भी काफी लोगों ने भारत के भविष्य को देखा है। काफी अच्छी संख्या में, तकरीबन 74% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के फिलहाल के जो कार्यकाल है उसको सराहा है। अगर आज की तारीख में इलेक्शन होते हैं तो उनको 321 सीट आज भी मिल सकती हैं। और इसको देख करके गिद्ध प्रजाति के राजदीप सरदेसाई का तो मतलब सर ही फट गया। पूरे देश में जिस प्रकार के कार्य होते हैं, जिस प्रकार के लोग विचार रखते हैं, मंत्रणा रखते हैं, वास्तव में वो लोग तो सामने आ ही नहीं पाते हैं। वो लोग सामने आते हैं वोटिंग के टाइम, और जब वोटिंग होती है बम्पर, तो उस टाइम पर यही राजदीप जैसे लोग कहते हैं कि मशीनें हैक हो गई हैं। उस टाइम पर ही जिन लोगों से यूरिनल में फिनाइल की जो गोली होती है ना, वो तक नहीं खिसकती, वो लोग भी आकर के कहते हैं, वो लोग भी आकर के दावा करते हैं कि इस मशीन को, ईवीएम मशीन को तो हम हाईजैक कर लेंगे, और फिर कर पाते नहीं है। धरातल पर काम आपको करना नहीं है। बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं हैं उनकी आपको कदर करनी नहीं है। अपने तथाकथित कम्युनिज्म के चक्कर में आपने देश की बिल्कुल पूरी तरीके से वाट लगानी है। चाइनीज प्रोपेगेंडा को राजनीति में मिक्स करके भारत की पूरे के पूरे जो ढांचागत इसका स्ट्रक्चर है उसमें घुन लगाना है।
यहाँ के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करना है, यहाँ की जो आस्थाएं हैं उनको लगातार बदनाम भी करना है, खंडित भी करना है, ईसाइयत और कसाईयत को पूरी तरीके से सपोर्ट भी करना है, प्रेज भी करना है, और उसके द्वारा चलाए गए मतांतरण को सपोर्ट भी करना है। मंदिरों को तोड़ना और तुड़वाना भी है, मंदिरों के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करके उसमें लूट खसोट करके चर्च और मस्जिदों और मदरसों का निर्माण भी कराना है। लेकिन फिर भी यह सोचना है कि बहुसंख्यक समाज हम लोगों को वोट करेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा जब ममता दीदी अंदर से पूरी तरीके से उबल करके आई? कैसा लगा जब आपको पता लगा कि योगी जी आज भी नंबर 1 है? और कैसा लगा जब आपको पता लगा कि मोदी जी आज भी पहली पसंद बने हुए हैं? आपको क्या लगता है 26 जनवरी के दिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा या फिर इन लोगों की तरफ से कुछ भी आतंक बीच में मचाया जा सकता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बेल आइकन को बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों ने प्रेस नहीं किया हुआ है, प्लीज कर लें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।